और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तीसरे राउंड के वोटों की गिनती जारी है। अभी केरल, कर्नाटक के वोटों की गिनती हो गई है, मध्य प्रदेश और मणिपुर के वोट की गिनती भी हो गई है। उसके अलावा नागालैंड और ओडिशा, इन स्टेट्स की भी गिनती हुई है। सिक्किम तक के बाकी 10 राज्यों की गिनती का नतीजा आएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए द्रौपदी मुर्मू को 5,43,216 वोट चाहिए। अब तक द्रौपदी मुर्मू को 4,83,299 वोट मिले हैं और अब द्रौपदी मुर्मू को जीत के लिए सिर्फ 57,697 वोट चाहिए। तो अब बस किसी भी पल औपचारिक घोषणा हो सकती है। हमारे 3 वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उसके अलावा पवन नारा, सीनियर एडिटर, और साथ ही साथ हमारे साथ भास्कर भी मौजूद हैं। देवेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जैसे ही तीसरे राउंड की गिनती खत्म होगी, राष्ट्रपति का ऐलान हो जाएगा औपचारिक रूप से। या बिल्कुल पंकज, उसके पहले अगर दिलचस्प और रंगीन तस्वीर जिसे कहते हैं उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर उड़ीसा की संस्कृति की एक झलक दिख रही है कि द्रौपदी मुर्मू अभी जिस आवास में हैं, उनके कैंपस में किस प्रकार से ढोल नगाड़े के साथ पारंपरिक नृत्य के द्वारा इस अवसर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और समझा भी जा सकता है कि पूरे देश के ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कितनी खास बात है। तो उड़ीसा के लोगों के लिहाज से ये कैसी चीज़ रही होगी और कितनी गौरव की बात रही होगी जब पहली बार उड़ीसा से ट्राइबल महिला देश की सर्वोच्च पद पर अगर पहुंच रही हैं, तो वो खुशी समझी जा सकती है। और इसमें बहुत सारे बैरियर टूटे हैं। बैरियर सिर्फ इस बात का नहीं टूटा है कि अभी तक आज़ादी के बाद देश में कभी कोई ट्राइबल फेस राष्ट्रपति नहीं बनी थी, बल्कि ये भी टूट रहा है कि वोटों की जो दलीय मर्यादा है वो इसमें बहुत तार तार होती आपको नजर आएंगी। जैसे केरला का एक उदाहरण आप ले लें, केरल में भी एक वोट ही सही लेकिन द्रौपदी मुर्मू को पड़ा है, क्योंकि वो क्रॉस वोटिंग है। और ये अलग अलग राज्यों में भी आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी। असम जैसे राज्य में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुआ है, सांसदों के लेवल पर क्रॉस वोटिंग हुआ है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि द्रौपदी मुर्मू का जो कैंडिडेचर था, आज़ादी के 75वें साल में देश के राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है तो एक ट्राइबल महिला को आगे किया गया। उस ट्राइबल महिला को जिसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष था, जिसने सार्वजनिक जीवन में बहुत गरिमा के साथ लोगों के बीच अपने आप को रखा और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया, चाहे वो विधायक के तौर पर रही हो, बीजेपी संगठन के नेता के तौर पर रही हो, गवर्नर के तौर पर रही हो। ये सारी चीज़ें लगातार उन्होंने परफॉर्म करके जो अपनी एक ख्याति अर्जित की थी, जो एक परफॉर्मेंस दिया था और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास जीता था, उस शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कैंडिडेट बनाया। और आज जब काउंटिंग हो रही है तो अब से थोड़ी देर के बाद जब अगले राउंड का अनाउंसमेंट होगा, तीसरे राउंड का, उसमें ही उनकी जीत का जो मार्क है, विक्ट्री पॉइंट, उसे वो पार कर जाएंगी और देश के राष्ट्रपति के लिहाज से, प्रेसिडेंट इलेक्ट के पद पे वो आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से पंकज अगर बात करें तो जब से 2014 में वो दिल्ली आए हैं, अगर उनके कार्यक्रमों को आप देखेंगे तो उनके कार्यक्रमों में नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया पे फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। ट्राइबल कम्युनिटी की अगर बात करें तो उसमें भी फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो 2014 में ट्राइबल मिनिस्ट्री का जो बजट हुआ करता था, अब लगभग उसमें दोगुना है। ऐसा पहली बार हुआ कि भारत की सरकार ने, भारत के कैबिनेट ने एक फैसला लिया और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसमें जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर उस जयंती को मनाया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ कि देश में यह तय किया गया, भारत की सरकार ने यह तय किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कि देश भर में 10 म्यूजियम होंगे जिसमें आदिवासियों का जो योगदान रहा इस देश को बनाने, सजाने, संवारने में, उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ जब केंद्र की सरकार ने यह तय किया कि देश में शोध संस्थान बनाए जाएंगे जो कि आदिवासियों को लेकर, ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर शोध करेंगे। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सारी चीजों को किया। उसी का एक और बड़ा कदम था ट्राइबल कम्युनिटी को मजबूत करने का, मैसेजिंग करने का कि अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं तो देश में लगभग 10.5 करोड़ जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि अगर वो भी काम करे, वो भी मेहनत करे, तो उसके पास भी ये अवसर होगा और देश। बिल्कुल बिल्कुल पवन, यहां पर अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि औपचारिकता मात्र रह गई है। तीसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है, कुछ ही देर में इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। भले ही विपक्ष ये कहता रहे कि यहां आदिवासी समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ बहाना है, असली वजह जो है उसका राजनीतिक कारण 2024 पर नजर है। लेकिन जिस तरह से यहां एक आदिवासी महिला का चयन हुआ है, साफ साफ प्रधानमंत्री की जो समावेशी सोच है उसको दिखाता है, उसको दर्शाता है। बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा। एक आदिवासी महिला पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और सबसे बड़ी बात है, ये चुनाव इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम तय हुआ उसके बाद, जैसे देवेंद्र अभी बता रहे थे कि बहुत सारे बैरियर्स टूटे, दलों के बैरियर टूटे, विपक्ष की एकता टूटी। देखिए किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्ष के साथ था, लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ
उन्होंने तुरंत कहा कि उनका समर्थन देंगे। बीजू जनता दल जो उड़ीसा की पार्टी है वो विपक्षी खेमा था, लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम आया उन्होंने कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू का साथ देंगे क्योंकि वो उड़ीसा की बेटी हैं। तो अपने आप बहुत सारी नेताओं ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और वही अब नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। 4,89,000 के आसपास वोट मिल चुके हैं, 5,43,000 विनिंग मार्क है। और जिस तरह से अभी देवेंद्र बता रहे थे कि जो दूसरे राउंड के जो 10 स्टेट्स हैं उनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स की गिनती पूरी हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि अगला जब चुनाव अगले राउंड के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें स्पष्ट होगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। यही बात पवन जो अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर बता रहे थे, बहुत बड़ी खबर हम आपको इंडिया टीवी पर दे रहे हैं। देवेंद्र ने बताया कि तीसरे दौर के तीसरे राउंड की गिनती के नतीजे जब आ जाएंगे, जो कि अगले 10 से 12 मिनट में अपेक्षित हैं, तो उसमें जो हाफ में मार्क है यानी जीत का जो आंकड़ा है वो द्रौपदी मुर्मू छू लेंगी। सिर्फ 10 मिनट के बाद एक औपचारिक ऐलान हो सकता है, द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएंगी। इसका औपचारिक ऐलान बस 10 मिनट के बाद, दूसरे राउंड की गिनती के बाद ही बहुत करीब वो पहुंच चुकी हैं हाफ वे मार्क के पास। और अब जो तीसरे राउंड की गिनती चल रही है वो थोड़ी ही देर में कंक्लूड हो जाएगी और उसके जब ऐलान होंगे तो तभी ऐलान कर दिया जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने ये रेस जीत ली है और वो देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। पर्याप्त वोट उनके पास होंगे, बाकी आगे गिनती चलती रहेगी। देवेंद्र, क्या अगले ही राउंड में अभी जो थोड़ी देर में अनाउंस होगा उसमें बता दिया जाएगा कि मेजॉरिटी वोट जो है द्रौपदी मुर्मू को मिल चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, इस बार जो अनाउंसमेंट होगा उसमें विक्ट्री मार्क को वो क्रॉस कर चुकी रहेंगी। और इसमें दिलचस्प ये है कि उनका अपना राज्य उड़ीसा, उसकी भी काउंटिंग हो चुकी है। तो इस लिहाज से बस उसके बाद औपचारिकता बाकी ये रहेगी इस बात को लेकर कि फाइनल राउंड जब आएगा तो फाइनल फिगर जो है, मार्जिन जो है वो कितने का रहता है। अन्यथा द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगी इसी फेज के अनाउंसमेंट के बाद। सौरभ, ये तो बड़ी खबर है ये, और थोड़ी देर में वक्त भी ज्यादा नहीं है, 10 से 12 मिनट के अंदर तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद ही जो इसका ऐलान हो जाएगा। जिसका जिक्र अभी देवेंद्र कर रहे थे, विक्ट्री मार्जिन वो कितना ज्यादा होता है। बहुत सारे दल हैं हम जानते हैं जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का फैसला किया, उनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो क्रॉस वोटिंग होगी वो सारे वोट भी जुड़ेंगे, उनकी संख्या का आंकलन अभी ठीक नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब पूरी गिनती हो जाएगी तो पता चलेगा कि कितने राज्यों में कितनी पार्टियों के विधायकों ने या सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया है। आपको बता दें, पिछली बार रामनाथ कोविंद 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। क्या उसको छू पाएंगी या क्रॉस कर लेंगी द्रौपदी मुर्मू, यह आज गिनती खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी, यह कंफर्मेशन अगले 10 मिनट में आ जानी चाहिए, जब तीसरे दौर की गिनती जो है वो पूरी हो जाएगी। और देवेंद्र, इस बात की बहुत चर्चा कि बीजेपी ने ये चुनावों की, ये वोटों की गिनती खत्म होने के बाद या मेजॉरिटी मार्क जब पार कर लेंगी द्रौपदी मुर्मू, एक जश्न की, एक बड़े जुलूस की, यात्रा की एक तैयारी की है। एक बार फिर आपको बता दें, 100 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, यह खबर आ चुकी है। अब तक द्रौपदी मुर्मू को 19 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। असम और झारखंड में जब क्रॉस वोटिंग हुई है वहां से खबर आई है। और ओवरऑल अगर आपको बताएं तो 100 से ज्यादा विधायकों ने अब तक क्रॉस वोटिंग करके अपनी पार्टी लाइन के विपरीत जाकर द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया है। खास तौर पर असम में और झारखंड में ये सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है। देवेंद्र, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। बिल्कुल सौरभ, और क्रॉस वोटिंग को लेके जैसे पहले जिन दलों ने एनडीए के साथ आने का ऐलान किया उसके बाद जो काउंटिंग की गई थी तो वो लगभग वोटों का जो प्रतिशत था वो 61% के आसपास हो रहा था। लेकिन इस चुनाव को लेकर बीजेपी की जो तैयारी थी और बीजेपी के जो लोग इन्वॉल्व थे उनका पहले दिन से ये कहना था कि 2/3 का हमारा टारगेट है और उम्मीद की जा रही है कि 2/3 का जो टारगेट है वो अचीव करेंगे। हालांकि क्रॉस वोटिंग को लेकर सौरभ, अभी नंबर्स को लेकर कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा कारण तो पहला ये है कि एक तो दलों के अपने अपने दावे होते हैं, दूसरी चीज़ ये कि
जो वोट इनवैलिड हुए हैं वो इनवैलिड किसके खाते से हुए हैं वो क्लैरिटी नहीं है। तो इसके चलते थोड़ा उसमें डाउट रहेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रॉस वोटिंग बड़े पैमाने पर हुई है। और केरल का उदाहरण मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि केरल जैसे राज्य में भी अगर बीजेपी के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट पड़ता है तो अंदाजा लगाइए कि फिर क्रॉस वोटिंग का जो सिम्टम्स है वो किस तरह से पूरे देश में दिखागा। और वो सिम्टम्स यूं ही नहीं है सौरभ, जो ट्राइबल कम्युनिटी है तकरीबन 8.5% देश की जनसंख्या की जो आबादी हो और उस आबादी की कोई महिला पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर जा रही हो, वैसी महिला जिसकी छवि बहुत क्लीन रही हो, बहुत हम्बल बैकग्राउंड की रही हो, जिसके व्यक्तिगत जीवन में अपने बहुत संघर्ष रहे हो, बावजूद उसने अपने सार्वजनिक जीवन की जो ड्यूटी है उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया हो। उड़ीसा विधानसभा में एक बार उनको विधायक रहते हुए सर्वोच्च विधायक का पदवी के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। गवर्नर के तौर पे वहाँ पर बीजेपी के लिहाज से अपोजिशन की सरकार थी, बावजूद इसके वहाँ की सरकार के साथ कभी कोई तनातनी खबरें नहीं आई। जैसे बहुत सारे इशूज ऐसे होते थे जिसमें ऐसा लगता था कि राजभवन और सरकार के बीच एक टकराहट दिखेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ वो एक अचीवमेंट के तौर पर ही लेकर चल रही थी, किसी परिवारवाद के तहत नहीं, कोई उनका गॉडफादर नहीं, और बेहद ईमानदार छवि, सार्वजनिक जीवन में बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को ढालने वाली महिला नेता के तौर पर जानी जाती रही है उड़ीसा में ग्राउंड लेवल पर ही सही। ये सारी चीजें द्रौपदी मुर्मू की छवि को बहुत बड़ा बना रही थी। ऐसे में कोई भी दल या कोई भी सांसद 5 बार जरूर सोचता कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट क्यों ना करे, खासतौर पर तब जब सामने यशवंत सिन्हा हो। बिल्कुल देवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में जो बीजेपी का हेड ऑफिस है वहां पर भी जबरदस्त तरीके से जश्न मनना शुरू हो गया। भास्कर वहां है, उनके पास जाएं, लेकिन उससे पहले पवन जरा आपके पास आना चाहूंगा मैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि जैसे ही जीत का ऐलान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जा सकते हैं द्रौपदी मुर्मू से, उसके अलावा कुछ कैबिनेट मंत्री और जेपी नड्डा भी मिलने जा सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। पवन, मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर आप पंकज सवाल दोहरा पाएं तो। जी, खबरें ये आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जाएंगे द्रौपदी मुर्मू से, जैसे ही उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा कैबिनेट मंत्री कुछ जा सकते हैं, जेपी नड्डा भी मिलने जा सकते हैं। जी बिल्कुल पंकज, आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शुभकामनाएं देने के लिए द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए यहां आएंगे, इस बात की पूरी पुख्ता जानकारी है। एसपीजी सिक्योरिटी ने इस घर को अभी फिलहाल सिक्योर किया है और यहां हर आने जाने वाले की तलाशी उसी स्तर की है जो प्रधानमंत्री की विजिट पर होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई कैबिनेट मंत्री फिलहाल यहां मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान को हमने यहां देखा है, जो खुद उड़ीसा से आते हैं, वो यहां कुछ देर पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री को हमने यहां देखा है और बाकी नरेंद्र मोदी कैबिनेट भी यहां आपको दिखाई देगी। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। लेकिन दिलचस्प ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। मेघालय से ये ट्राइबल डांस ग्रुप है जो इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली के आवास के अंदर की तस्वीरें हैं, जो यहां डांस कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, आदिवासी समाज के लिए सचमुच गौरव का क्षण है। आजादी के 75 साल बाद वो क्षण आया है जब 15वें राष्ट्रपति के तौर पर एक शेड्यूल्ड ट्राइब महिला, आदिवासी महिला भारत में सर्वोच्च पद हासिल करेगी। और वो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर बाद हो सकता है, क्योंकि तीसरे राउंड की वोटिंग के नतीजे का ऐलान बाकी है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के पास वोट्स हैं, मध्य प्रदेश में वोट्स हैं, उन सब स्टेट्स की वोट्स काउंट हो चुके हैं और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने जो वैल्यू है, जीतने के लिए जो आंकड़ा है, वो पार कर लिया है, जिसका ऐलान अगले कुछ मिनटों में हो सकता है। जी हाँ, बस 8 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, तकरीबन 8 से 10 मिनट जब यह ऐलान हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो देश की अगली राष्ट्रपति होने वाली हैं। एक बार भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, बीजेपी ने अपनी तरफ से अभूतपूर्व तैयारी की है जश्न की इस मौके पर, जैसा हम सुबह से देख भी रहे हैं, लोक नृत्य, लोक कलाकार जगह जगह से बुलाए गए हैं दिल्ली में। इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के घर का नजारा अभी हमको दिखाया पवन नारा ने। बताइएगा बीजेपी दफ्तर से क्या तैयारियां हैं?
और देखिए 5 बजे से पहले से ही बीजेपी दफ्तर पे कार्यकर्ता जमा हो गए थे। जश्न तभी से मनने लग गया था। बीजेपी आश्वस्त है द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेके, सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा था और इस जश्न में एक रोड शो प्लान किया गया था जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके दफ्तर से लेके और राजपथ तक आना था। ये भी एक संकेत है कि किस तरह के बीजेपी के एक कैंडिडेट को इतनी बड़ी जीत मिली और उसका जो लास्ट होगा, समापन जो होगा इस रोड शो का, वो राजपथ पे होगा और यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन दिखता है। इस हिसाब से ये प्लान किया गया था। इस पूरे रूट में जगह जगह इसी हिसाब का मंच बनाया गया है और वहाँ पे अलग अलग प्रदेश के जो लोक कलाकार हैं उनको स्थान दिया गया था। और यहाँ पे खासकर आप देख सकते हैं राजपथ पे जो इस रोड शो का अंतिम पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के जो लोक कलाकार हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, वो आपको मंच पे यहाँ पे दिख रहे हैं स्वागत के लिए। और ये नज़ारा इस पूरे रूट में हर 500 मीटर पे आप कह सकते हैं कि इस हिसाब से तैयारी की गई है। दरअसल बीजेपी के द्वारा ये एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की गई है कि इस रिजल्ट में, इस अभिवादन वाली जो रोड शो है उसमें पूरा देश शामिल है और हर प्रदेश से जो लोक कलाकार हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र, जरा आप बताइए, क्लास मॉनिटर से लेकर राष्ट्रपति पद तक पहुंच रही द्रौपदी मुर्मू तो जबरदस्त उपलब्धि है। और दूसरी तरफ आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का एक राजनीतिक मैसेज जाएगा उनकी जीत के साथ, उनके राष्ट्रपति बनने से। और बहुत बड़ा मैसेज है पंकज। और जैसा कि पहले से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आप समझिए कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के 75वें साल में अगर ऐसा पहली बार हो रहा हो कि कोई ट्राइबल व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन रहा हो और न सिर्फ ट्राइबल बल्कि महिला ट्राइबल बन रही हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि उड़ीसा के जंगल से निकलने वाली वो महिला दिल्ली के रायसीना हिल की पहाड़ियों पर देश के सबसे बड़े दफ्तर में अगर वो पहुंच रही हैं तो इसकी मैसेजिंग कितनी बड़ी है उस 10.5 करोड़ लगभग आबादी को, जो कि एक तरह से हाशिए पे ही रहा है। और पिछले 7 साल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जब से दिल्ली में आए हैं, आप उनके बहुत सारे कामों को अगर देखें तो उसमें ये समझ में आएगा कि इस कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए चाहे जितने भी फैसले लेना हो, जैसे उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी कि क्योंकि आप हाशिए पर रहते हो तो कम्युनिटी में आमतौर पर लोग दूसरे लोग हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना चाहिए बिरसा मुंडा की जयंती पे, जो कि 15 नवंबर। दूसरी चीज़ की ट्राइबल कम्युनिटी ने देश को आज़ाद कराने में जिस प्रकार का योगदान दिया या उसके बाद भी जिस प्रकार का योगदान दे रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, क्योंकि इतिहास को एक खास नज़रिए से ही देखा गया है। तो उसके लिए म्यूजियम बनाया जाना चाहिए ताकि, और 10 म्यूजियम होने चाहिए ताकि अलग अलग जगहों पर वो म्यूजियम हो और लोग जाएँ और नई पीढ़ी खास तौर पर उस बात को समझे कि उनकी कितनी बड़ी संपत्ति है ट्राइबल कम्युनिटी के तौर पर इस देश को बनाने में, इस देश को सजाने में, इस देश को संवारने में। रिसर्च होना चाहिए, तो उसके लिए 10 शोध संस्थान के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी। उनकी बहुत ज़रूरी यह था कि इकोनॉमिकली उन्हें कैसे मजबूत किया जाए। और आज ऐसी स्थिति है कि उड़ीसा का जंगल हो, झारखंड का जंगल हो, छत्तीसगढ़ का जंगल हो, वहाँ पे कोई ट्राइबल व्यक्ति अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रोडक्ट वो चाहे तो अमेरिका में भेज सकता है। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, शॉपिंग कंपनी, उनको वो प्रोडक्ट कैसे मुहैया कराया जाए, इसके लिए ट्राइफेड ने एक व्यवस्था की। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार किया। और उसमें एक और बड़ा माइलस्टोन आप कह सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।